मध्य प्रदेश के मंडला जिले के भैंसवाही में 16 जून को अतिक्रमण के खिलाफ चले अभियान के बाद 11 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन का आरोप है कि ये मकान अवैध थे। तो उस दौरान हम लोगों ने जो घर के अलग अलग कमरों में, एक तो जैसा कि फ्रिज के बारे में जानकारी है आपको कि वहाँ पर गोवंश का मीट था, इसके अलावा गोवंश को काटने के लिए जो हथियार हैं, कमरों के अंदर गायें बंधी थी, घरों के पीछे भी जो लगभग हमने 11 घर जिनमें FIRs करी है, इनमें भी गायें बंधी थी जो लगभग 150 के लगभग गोवंश था। इसके अतिरिक्त हमको अलग अलग जगहों पर वहाँ पर हड्डियों के ढेर मिले हैं, ऐसे कमरे जहाँ पर कि गायों का चमड़ा मिला है और गायों का जो काऊ फैट होता है जिसका कि अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं, उसके भी टिन्स हमको अलग अलग घरों में मिले। 15 जून को पुलिस की ये कार्रवाई हुई थी और अगले ही दिन इस टोले के 11 मकानों पर बुलडोजर चल गया। लोगों का आरोप है कि उन्हें इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। कम से कम हमारे घर तोड़ते रहे तो कम से कम आगा तो कर देते, हम अपना खान पीने वाला सामान तो कम से कम निकाल लेते। अब हम 4 दिन हो गए, हम लोग को दाना नसीब नहीं हुआ। इस टोले में 30 मकान हैं, जिनमें से 11 अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। सरकारी जमीन तो पूरी है, जब इंसाफ होएगा तो सबके लिए हुई। इजाजत दी, ऑर्डर दी सरकार, तो हमें नोटिस क्यों नहीं दी गई? ना हमें नोटिस, ना हमें कोई खबर, ना कोई सूचना। बिल्कुल पुलिस रात में आई और सुबह बिल्डोजर चला गई हमारे घरों में। रात को पुलिस आई, सुबह बिल्डोजर चल गए। कुछ भी नहीं मिला हमारे घर में। सर हम क्या बताएं, तुम रात में हम लोग को भगा दी मैडम, हमारी लेडीज मार मार के डंडा भगाएंगे हमें। हम कैसे बताएं अपने दर्द, हमारे दिल में कैसे बिजली गिर रही। हमारा बाप कौन सी मेहनत से घर को खड़ा करा रहा। 4 बहनें, इतने से भाइयां भी, वो क्या कर लेंगे। और हमारे पापा को भी तुम लापता कर दिए, कहाँ जाएं हम। प्रशासन द्वारा चलाए गए बुलडोजर अभियान की आलोचना भी हो रही है। ये जो बुलडोजर प्रथा की जो बातें हो रही है, अगर बुलडोजर ही आपको रखना है तो कोर्ट में तो मामले जाने नहीं चाहिए, या कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनको एक ऑर्डर पास करना चाहिए कि अगर प्रशासन ही अगर सारे निर्णय लेता है और शासन के पास में सारे निर्णय हैं, तो फिर कोर्ट को वो कुछ क्लॉज को बंद कर देना चाहिए। 11 लोगों के मकान थे जिनको गौ हत्या और गौ तस्करी के मामले में अभियुक्त बनाया गया है। इनमें से एक की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 10 अन्य फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि सभी अभियुक्तों के घरों से गौ हत्या के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन भैंसवाही के लोगों का आरोप है कि उनके घरों को बिना नोटिस दिए ही तोड़ बेच दिया गया। इस मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। परिस्थितियों में जब इसकी मौत हुई है तो उठा के अस्पताल लेकर जाया गया है, जहां पर डॉक्टर ने इसे मृत घोषित किया है। एसएसएफ जवान है, बताया जा रहा है कि अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने जैसे ही मृत घोषित किया। ये जो जवान है अम्बेडकर नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। ये पूरा मामला राम जन्मभूमि क्षेत्र का बताया जा रहा है। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्रवाई की गई है। मंडला के जिला प्रशासन का कहना है कि गौ तस्करी और गौमांस की तस्करी का यह धंधा पिछले कई दशकों से इस इलाके में चलता आ रहा है। भैंसवाही जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर एक पुलिसकर्मी की कुछ साल पहले हत्या भी कर दी गई थी। पुलिस का आरोप है कि यह भी गौ तस्करों के द्वारा की गई। प्राइमा फेसाई जो पुलिस को अभी लगता है, हालांकि जो यहाँ से मांस बरामद हुआ है उसे फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में भेजा गया हैदराबाद, लेकिन जो खाल यहाँ से बरामद हुई, पुलिस का कहना है कि उसके आधार पर 11 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है और इन 11 लोगों के मकान भी अवैध थे जिन्हें बुलडोजर से तोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि इनमें से कुछ मकान ऐसे भी थे जो इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित किए गए थे। आवास है हमारे मकान 2। कौन सा आवास? इंदिरा आवास, और जो अभी जो सरकार चल बैठी है वो भी दी है। मकान 2 मकान है हमारे, दोनों आवास है। मैं नहीं रही, मेरी बच्ची रही वो घर में। हम कहीं गए रहे बाहर, जब देखे कि लड़की फ़ोन लगाई अम्मी घर टूट गया, तो मैं आई तो यहाँ देखे तो पुलिस वाले घर में घुसने नहीं देते रहे और झने को देखे कि मार रहे, तो मैं डर के मारे लुक गई रही, नहीं आई रही सामने, उसकी वजह से। प्रशासन भी अपनी इस कार्रवाई को जायज़ बता रहा है। प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि सिर्फ उन्हीं अभियुक्तों के मकानों को तोड़ा गया है जो अवैध तरीके से बने हुए थे और जिन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
पर फिलहाल तो वो जो आरोपी थे उनके केस डिसाइड हो चुके थे, इसलिए उन पे अतिक्रमण हटाने कार्रवाई की गई। ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में नहीं है, और अगर मान लीजिए कोई शासकीय योजना का मकान है तो वहाँ से कोई आपराधिक गतिविधि थोड़ी संचालित की जा सकती है। पुलिस के दस्तावेजों और स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं कि भैंसवाही में पिछले कई दशकों से गौ तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में सवाल पुलिस प्रशासन पर भी हैं कि अगर यह अवैध कारोबार चल रहा था तो इसे किसका संरक्षण हासिल था। मंडला के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अब वो इस बात की भी जांच कर रहे हैं। साथ ही सवाल ये भी लगातार उठ रहा है कि क्या बिना अदालत के आदेश के बुलडोजर का इस्तेमाल कर